चीज पे डिपेंडेंट नहीं है अपने आप को इफेक्टिव करने के लिए। आपके कोई विचार आ जाता है, उसको इफेक्टिव करने के लिए विल पावर चाहिए, हाँ जी। इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। कोई भी विचार को इफेक्टिव होने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। इफेक्टिव बनाने के लिए बीज बो दिया आपने, बीज आपके पास है, उसको फल लगे। इफेक्टिव होने के लिए काल भी चाहिए। इफेक्टिव होने के लिए नेसेसरी ग्राउंड चाहिए, पानी चाहिए, मॉइस्चर, मिट्टी, हवा। यहाँ हर चीज प्रक्रिया के अनुसार होती है। सर्टेन कुछ भी विचार करो आप, वो यहाँ मैनिफेस्ट करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए। यहाँ क्योंकि आके आपका सत्य, चित्त और आनंद अलग अलग हो गए। आप हो, चेतना है नहीं है, यही तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। चेतना है पर आप एक्चुअल में कर पाओ, हम जानते हैं करना क्या है जीवन में, इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। सेल्फ इफेक्टिव तो बहुत बड़ी बात है। इसको किसी और आधार की जरूरत नहीं है, अपने को किसी भी चीज के लिए आधार की जरूरत है। आपके मन में भाव अच्छा हो सकता है पर एक्सप्रेशन में आ जाए, उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत है। इसलिए इफेक्टिव करना, आप कोई भी एक विचार करो, जस्ट कुछ भी एक आइडियल सामने रखो या कोई थॉट अपने सामने रखो, उसको इफेक्टिव करने के लिए अगर यूं ही कोई विचार है तो शरीर के माध्यम से हो जाएगा, बहुत ज्यादा वैसे नहीं करना पड़ेगा। भाई मेरे को रोटी बनानी है, तो इसके अंदर बेसिक कुछ आप चीज इकट्ठी करोगे, बन जाएगा। पर यहां मेरे को कोई भ्रातृत्व यहां स्थापित करना है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। या मेरे को यहाँ डिवाइन लाइफ लेके आनी है, इसके लिए देखिए आप, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कितनी कितनी सारी चीजें आपको जोड़नी पड़ेंगी। यहाँ सेल्फ इफेक्टिव कौन सी चीज है, ये तो बताओ आप। हाँ आप जी। संकल्प करते हो, जितना ही डीप संकल्प है वो फिर बाद में नेसेसरी वाइब्रेशंस पैदा करता है, आवश्यक स्थितियां पैदा करता है। वो भी तब करेगा जब आपके अंदर उस वाइब्रेशन को डिफीट करने वाली कोई चीज नहीं हो, या कम से कम कम पावरफुल हो। और जो चरितार्थ करने वाला आपका वाइब्रेशन है या संकल्प है, वो डिफीट करने वाले आपके जो वाइब्रेशंस हैं उससे ज्यादा पावरफुल हो, तब तो आप थोड़ा सा बढ़ पाओगे। पीछे खींचने वाली शक्ति आपके, मान लो आपको 2 कदम पीछे करती है और आप भाग के 4 कदम आगे जाते हो, तो ये माना कि आपने जितनी मेहनत करी उससे 2 कदम आगे बढ़े आप। वर्तमान सिनेरियो तो इसी तरीके का है। और कौन सा जगत ऐसा है जो सेल्फ इफेक्टिव है एज सच। यूं ही आप मन में विचार आ गया तो आपको प्राणिक ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए लाइफ पावर अभी आपको हेल्प कर नहीं रही, डिस्कनेक्ट है उसके बीच में। लाइफ का रस अपनी चीजों के अंदर है, भौतिक तक आ नहीं पाती। तो सारा आपका ये इफेक्टिव हो जाए, इसी के लिए हम सारी भागों की शिक्षा की बात करते हैं। भौतिक की शिक्षा, प्राण की शिक्षा, मन की शिक्षा, चैत्य की शिक्षा, जिससे कि इनके बीच में एक हार्मनी रहे, प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव हो। अभी पहले तो विचार सही नहीं आते, अगर आ जाएं तो वो कर नहीं पाते। वो जगत ऐसा है, आइडिया आई कैपिटल, उसमें एक विचार आया कि ऐसा जगत बन जाए, वैसा बन गया। अमोघ है, उसको रोका नहीं जा सकता। माँ का संकल्प है, अमोघ है। वो इंस्ट्रूमेंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेटिकली अरेंज होते हैं। पुरुष यदि ईश्वर उसके अंदर, पोइस के अंदर हो, तो प्रकृति खुद व्यवस्था करती है कि उसका काम संसिद्ध कैसे हो। यही आपके योगिक साधन में है कि नो चेष्टा, ओनली विल। ये कुछ विचार हैं जो तुरंत में इसके, आप जो पूछ रहे हो उसके ऊपर आते हैं। विचार करके देखो, अभी इफेक्टिव नहीं है।
चाहते तो हम बहुत कुछ करना है, शरीर बीच में आ जाता है, एस्टेब्लिश्ड जो चीजें हैं वो बीच में आ जाती हैं, शरीर को साध लेते हो तो कहे यार ये प्रारब्ध हैं, ये परेशान कर रहे हैं, या आपके हेरिडिटी है वो परेशान कर रही है। कि इसमें 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 ये भी बात हो सकती है क्या कि जैसे मतलब अब मीराबाई को तो वो ठाकुर जी वाला था, तो वो उसके लिए तो लाइव चीज थी और दूसरों को चमत्कार लग सकती है। मतलब जो उसको जी रहा है उसको तो उसके साथ में उनका सेल्फ कोई पूर्ण इफेक्ट। रूपांतर तो कोई उद्देश्य था हाँ, नहीं। उनका नहीं, हम मतलब जिस किसी का भी हम देखते हैं। हम जिस स्कीम में यहां बात कर रहे हैं, जो ट्रूथ यहां मैनिफेस्ट होना चाह रहा है, हम्म, उसको इफेक्टिव करने के लिए आप जितनी ऊंचाई के ऊपर जाओगे, एक सामान्य सी चीज है वो तो कर लोगे, उसमें क्या खास बात है। हम्म, उसमें भी खैर आपको अपनी एनर्जी फोकस करनी पड़ती है, पर जितना ही आप ऊपर जाते हो उसके अंदर आपको मनुष्य जाति की वर्तमान सिचुएशन क्या है, नहीं तो श्री अरविंद की विल में तो कोई कमी नहीं थी, पर जिस कार्य के लिए उसके अंदर उनको अकाउंट करना पड़ेगा, सारी चीजें, व्यवस्था सारी की सारी, वो ही सारी इतनी बड़ी इक्वेशन है जिसके लिए अवतार आ रहे हैं और इस मार्च को आगे लेके चल रहे हैं। इसमें तो खैर ये जितने लोग आ रहे हैं उनका सबका अपना अपना अपने फील्ड में योगदान है। महान भक्त आए या महान जो लोग आए, और उनकी महानता भी इसी चीज के अंदर है कि वो कितनी डीपर की चीज को सामने, अपनी निम्न प्रकृति के बावजूद सामने रख पाए, वो तो एक ठीक है। पर हम तो पूर्ण भगवत्ता की बात करते हैं, तो सुप्रामेंटल के अंदर तो सारा सूत्र है। सेल्फ इफेक्टिव की ये बात पूछ रहे हैं कि सेल्फ इफेक्टिव है वो, उसको, क्योंकि ईश्वर चेतना के अंदर है वो। यहां आप प्रकृति से बाउंड हो, इसमें धीरे धीरे आप फ्री कब होते हो, जो गीता कह रही है पहले साक्षी भाव। साक्षी तो जनरली आता नहीं, इसलिए व्यक्ति बाउंड ही रहता है। तो यदि आप प्रकृति साइड से बाउंड हो तो फिर बाद में तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए व्यक्ति कर नहीं पाता। क्षमताएं तो है ही लोगों में, बहुत शार्प माइंड्स हैं, ये थोड़ी शार्प नहीं है, अपनी बात कम्युनिकेट करना जानते हैं, हजारों की भीड़ को वो अपनी बात कह भी पाते हैं, जुटा भी पाते हैं भीड़। ये सारी चीजें तो हो रही हैं, की जा रही हैं। साक्षित्व ये आपको प्रश्न पैदा कर देता है, पर ये लेके किधर जा रही हैं, ये सारी चीजें तो देख ही रहे हैं हम। आपके ओकल्ट पावर्स वगैरह भी सब आपके सिद्धियां हो, ये भी श्री अरविंद कह रहे हैं प्रकृति की शक्तियां हैं, ये प्रकृति पार्ट के ऊपर है। पुरुष पार्ट के ऊपर आप कितना आगे जाते हो उतना ही इफेक्टिव बनता जाता है। वहां जो आइडिया आई कैपिटल आप बता रहे हो वो सेल्फ इफेक्टिव है, क्योंकि ईश्वर चेतना है, कामना नहीं करता वो तो विल है भगवान की। उसको चरितार्थता के लिए साधन जुटाने की जरूरत नहीं है, साधन जुटते हैं उसकी, उसके लिए, इसलिए सेल्फ इफेक्टिव है। यदि साधन भी हो और उनसे कितना भी दबाव डालो तो भी ओमनिपोटेंस कहां होगी। सर्वशक्तिमत्ता तो तब हो सकती है जब आपके अलावा कोई चीज नहीं हो, आप ही हो बस। अगर दो जने भी हों तो ओमनिपोटेंस नहीं हो सकती। ईश्वर की चेतना है ये, उस चेतना के अंदर जब आप कोई चीज देखते हो, देखते ही जगत का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं उसने देखा और जगत का निर्माण हो गया। तो आप नोसिस की बात कर रहे हो, ये सुप्रामेंटल जगत की हम बात कर रहे हैं। यहां वो कैसे आता है, आइडिया के रूप में, ऐसा आइडिया जो सेल्फ इफेक्टिव है। आप जितना ही गहराई के अंदर जाते हो इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। देखो आप, वो जो चीजें जो आपको बरसों तक रोके हुए थी, अगर आप गहराई में जाते हो वो चीजें, नहीं तो एक छोटी छोटी आदतें तो व्यक्ति से कंट्रोल नहीं होती। सेल्फ परफेक्शन यदि आप लोअर पोटेंसी पे प्रयास करते हो, मेहनत लगती है बहुत, रिजल्ट मिलता है थोड़ा सा। जितना ही आत्मा के पास जाते हो वो सारी चीजें उसकी सेल्फ इफेक्टिव है।
जो कहने हैं वो शब्द आ जाते हैं, जो जो करना है सो काम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं यदि आप और भीतर जाते हो, और गहराई में जाते हो, उसके पास सेल्फ इफेक्टिव चीज है। साधन जुटते हैं, जुटाने नहीं होते। जुटा रहे हो तब तो क्या सेल्फ इफेक्टिव है? आप मां से जुड़े हो उसके संकल्प से। आप तो खाली सुन रहे हो, बाहर से जो चीजें आ रही हैं, नेसेसरी आपको उसके अंदर क्या हस्तक्षेप करना है ये भी माँ बताती है, आप नहीं जानते। जो नेसेसरी उसके अंदर जो आपका इनपुट है उतना आपको सेंस आ जाता है, आप बस उसको कर देते हो। तो सेंस ऑफ पर्सनल एफर्ट नहीं रहता इस चेतना के अंदर। यही गीता डिवाइन वर्कर की बात कर रही है, ये तो बहुत ऊंची बात है। जो यहां बात करी जा रही है सुप्रामेंटल की, वो ईश्वर है। प्रकृति उसकी सबसर्वियंस के अंदर है। यहां नीचे से हम देख रहे हैं या प्रकृति हावी है। पुरुष पार्ट बहुत ही फीबल है, कमजोर है। क्योंकि पुरुष पार्ट ये प्रश्न करता है ये चल क्या रहा है। तो और क्षमताएं तो आप जगत के अंदर देखते हो, उसमें माइंड रीडर भी होते हैं, ओकल्टिस्ट्स भी होते हैं, बड़े बड़े आपके आर्टिस्ट्स भी हैं और भी हैं। कलाकृति उनकी कोई चिन्मय उतनी ही हो सकती है जितनी वो भीतर जाते हैं। नहीं तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन पे ज्यादा डिपेंड करते हो। क्यों देविका जी? हाँ जी। ये टेक्नोलॉजी उल्टी है ये, मतलब एक्चुअल में वहीं से होती है। आप प्रक्रिया बता रहे हो कि ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से पानी बना। विज्ञान आपको चाहे कितने भी ग्रंथ मोटे मोटे बता दे, अरे पर इन दो के ही कॉम्बिनेशन से क्यों बिना बना ये? अब ये तो कोई जवाब नहीं हो सकता ना इसके पास तो, क्योंकि प्रक्रियाओं में उत्तर नहीं है। इसी चीज ने दबाव डाला और रूप उत्पन्न हो गए। वो विल का दबाव डाले और कोई दूसरी चीज उत्पन्न हो, प्रक्रिया तो। अरे भाई आपको पेंटिंग बनानी है, दिमाग के अंदर आपके पूरा चेहरा है। नाक से शुरू करो, कान से शुरू करो, बाल से शुरू करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चार आर्टिस्ट हैं, चारों को एक ही चेहरा दिखा दिया गया है, हू बहू बनाने वाले हैं। पर ये कौन सा नियम है एग्जैक्टली इसी पॉइंट से बनाओ? मूल बात तो ये आप कितना गहराई के अंदर जा रहे हैं। प्रक्रिया वहां इंपॉर्टेंट नहीं रहती, प्रक्रिया तो कुछ भी काम में ली जा सकती है। हमने कोई शब्द चयन थोड़ी किए थे, ये कोई चयन थोड़ी किया था कि देविका जी आज सुबह पहले प्रश्न करेंगी। ये नहीं की जा सकती। आप खुले तौर पे तभी जी सकते हो आप मोमेंट टू मोमेंट माँ से जुड़े हो। और ये सबसे इफेक्टिव तरीका है जीने का, शिक्षा करवाने का, किसी भी चीज का बेस्ट तरीका यही है। क्योंकि आप किसी चीज में पारंगत है, मान लीजिए आप कहते तो बेस्ट तरीका, मतलब कोई चिकित्सक है तो वो कैसे का, अगर वो जुड़ा हुआ है तो इस चीज में आपके साथ ये व्यवहार करना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए। इतने हस्तक्षेप होंगे हर मोमेंट, आप बड़ा जिंदा तरीके से वास्तव में काम करेंगे। नहीं तो आपको फॉलो करना पड़ता है भाई, ये कि पुस्तक में ये लिखा है, इस चीज के ये नियम है, मकान बनाओगे तो ये करना पड़ेगा। आप बाउंड हो, नियमों से आप बाउंड हो। और उसके अंदर जिसकी महारत है आप उसको स्पेशलिस्ट कह देते हो, उसको बुला के आप काम करवाते हो। अब उसमें फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट है कहाँ वैसे तो? हमारा जो तरीका है उसमें वो सेल्फ इफेक्टिव है। ये कब हो सकते हो? जब इंस्ट्रूमेंटेशन का अरेंजमेंट भी माँ करेगी। अभी क्यों नहीं कर पा रही? अरे भाई ये शब्द बोलेंगे तो इससे तो ये परिणाम नहीं आएगा। मैं खाली एक उस साइकोलॉजी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूं। एक साइकोलॉजी वो है जो माँ के प्रति निष्ठावान है, तो उसका जो परिणाम आने वाला है वो परिणाम तो अब दूसरा हो गया। आप जिस रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से काम कर रहे हो उनके ऊपर तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए उसकी इफेक्टिविटी माँ के दृष्टिकोण से इफेक्टिव होगी, आपके दृष्टिकोण से नहीं होगी।
ऐसे ही लोग संसार में वास्तव में कोई नया काम, नई क्रांति। क्यों? सेल्फ इफेक्टिव चीज तो आत्मा के पास है। आप दोनों सिचुएशंस देखो ना, कोई भी काम करना हो तो आप करते कैसे हो, उसमें आपकी साइकोलॉजी क्या होती है। और वो ये कह दे भैया आप पता तो नहीं, माँ ये इंडिकेशन दे रही है, मेरे को तो एग्जैक्टली वही करना जो माँ इंडिकेशन दे रही है, आप करते रहो, बस इसी को फॉलो करते रहो। नहीं तो आप बहुत समझदार भी हो, मान लो नॉलेजेबल हो आप, तो भी जितना दायरा है उससे बाहर की इक्वेशन से तो नॉलेजेबल नहीं हो। माँ तो अनंत है, अनंत को इस इक्वेशन में कैसे लेके आओगे, वो इफेक्टिव तो नहीं होगी यदि आप कितने नॉलेजेबल तो हो, अनंत के प्रति ओपन नहीं हो, सेंसिटिव नहीं हो, कैसे करोगे। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से नहीं कर रहा, उसने माँ की प्रेरणा से, और उससे फिर बाद में वो काम करता है। सेल्फ इफेक्टिव चीज है ये, आप जो बोलोगे बोलोगे वो इफेक्टिव होगा। हाँ, आपके टाइम फ्रेम, आपके दायरे उससे हो नहीं हो वो जरूरी नहीं है, सच्चे रूप से इफेक्टिव होगा, वो ही चीज निर्माण कर सकती है। हम शब्दों पे नहीं, उसके पीछे हमारे जीवन की क्रियाकलाप है, उसके पीछे जा रहे हैं, यदि उसको आप समझ जाओ, फिलोसॉफिकली इसको समझें, उसमें कोई इतनी कोई बात नहीं है। और ये दोनों चीजें आप काम में लेके देख सकते हो, और आप पाओगे कि देर सवेर इफेक्टिव तो वही है जो माँ के तरीके से करते हो, दूसरे तरीके से करते हो वो इतना इफेक्टिव होता नहीं। तुरंत में तो हो सकता है वो जो आप चाहो वो परिणाम, पर आप पाते हो यार सच्चे रूप से वो परिणाम भी नहीं दिया इसने। आपने अगर थोड़ा जीवन जिया है तो तुरंत में तो किसी से करवा लिया, या जो परिणाम जिस भी स्तर के परिणाम है वो आ भी गए मान लो, हालांकि वो परिणाम भी आए, मैं वास्तव में कुछ वर्थ वाइल कोई चीज करना चाहूं कि साहब मैं म्यूजिक के अंदर वास्तव में एक्सेल कर गया, तो ये सामान्य चीज नहीं है, आपके बस की बात नहीं है। पोएट्री में मैं चला गया, आर्ट में चला गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कि मैंने वास्तव में कुछ वर्थ वाइल चीज की। कुछ भी वर्थ वाइल भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, पहले तो पर्सपेक्टिव चाहिए कि वर्थ वाइल कहते किसको हैं, करें कैसे। बाहरी रेजिस्टेंस को, आपके भीतर की रेजिस्टेंस को, और बाहर जो जगत में है उसको मीट कैसे करें, और आपका जो आदर्श है या जो आइडियल है या जो विजन है जो भी है, उसके लिए कैसे काम किया जाए। आपने यही अगर लिया कि माँ की शिक्षा, इसको चरितार्थ करने में इफेक्टिव भी तब होगी जब मिनट टू मिनट आप माँ के प्रति ओपन होगे, दूसरे तरीके से इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। आप विचार करना इसके ऊपर, आपने कितना भी अच्छा तरीके से समझाओ इसको, इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि कर्म के अंदर तो उस समय माँ क्या चाहती है वो ही इफेक्टिव हो सकती है। ये है, वहां जो सुप्रामेंटल में है उसका जो आइडिया, आइडिया के रूप में, पर ये आइडिया ऐसे नहीं, आइडिया है ना माँ की शिक्षा हमको करवानी है एक आइडिया के रूप में, पर ये सामान्य आइडिया के रूप में नहीं। पर चरितार्थ कैसे करोगे, क्योंकि इसकी चरितार्थता के अंदर मिनट टू मिनट आपके अंदर ऐसी चीजें आएंगी, मॉडिफाई करना पड़ेगा, आप सीधी रेखा में नहीं चल सकते। उस समय बच्चे के साथ क्या बात करनी है, टीचर के साथ क्या बात करनी है, किसके साथ कितना अनुशासन लगाना है नहीं लगाना है, आप नहीं जान सकते। कोई भी आप सच्चा काम करोगे तो उसमें इतनी सारी डिटेल की चीजें हैं, अगर एक आध में आप माइंड से सही भी चले जाओगे तो बाकी में गलत जाओगे। वो आइडिया सेल्फ इफेक्टिव है, अमोघ है, अचूक है वो, ये कह रहे हैं। इतना कह सकते हैं, और तो कर, ये तो आपके ऊपर अब है कि आप एक कोई चीज ले और अपनी बुद्धि से चलोगे। अपनी बुद्धि से तो जहां तक पहुंच सक रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट लोग, उनके पास रिसोर्स भी हैं, लोग भी हैं, सब हैं, तो भी नहीं हो पा रहा। माँ ने हवा में से सारी चीज क्रिएट कर दी, आप ये देखिए, वहां क्रिएट हुई चीज है उसको मैनेज नहीं किया जा रहा। अरे ये सारी चीजें तो है ही सामने, तो इसलिए इफेक्टिव तो आप भीतर जाओगे वो इफेक्टिव है। हाँ जी देविका जी, और
जी क्लियर है। ये ही एकमात्र तरीका है, यदि आपको, वही डिवाइन वर्कर की बात है। इसमें सबसे ज्यादा खंडन करती है आपकी निम्न प्रकृति, लोअर नेचर। सबसे आपके लोअर सेल्फ के साथ आपका जो कंसर्न है, वो ही इसको सबसे ज्यादा मारता है। इसलिए हमारे जो ऋषि थे वो इसीलिए यम नियम आसन प्राणायाम इनकी बात करते थे। आज तो कोई तैयार ही नहीं। ये ही आपकी बीइंग की फैकल्टीज को वास्तव में इफेक्टिव बनाएगा। ये आज कर लो और चाहे कल कर लो, ये सूत्र पहले दिन से था और आज भी वही सूत्र है। आप कितनी भी बड़ी बात करो, यदि आपकी एनर्जी किसी भी तरीके से लोअर पे जा रही है, पहले एब्सोल्यूट आज्ञा पालन। अगर कहीं कोई गुंजाइश नहीं उसके अंदर, अभी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो आज आप निर्माण की भी कल्पना नहीं कर सकते। बातें कर लो चाहे आपके पास मैंडेट भी हो पूरे पूरे देश का, तो भी नहीं कर सकते आप। ये सूत्र है सेल्फ इफेक्टिव होने का। ये सच्ची चाबी है और हम सबके पास है, लगाने की हिम्मत करें तो। पर जिस समय लगाने की बारी आती है, तब दूसरी चीजें जो प्रवेश करती है आपके कानों में, सब समय हम प्रताड़ित हैं। कान में फुसफुसाती हैं चीजें, और वो जो फुसफुसाती है आपकी चीज है, वो आपको आपकी इफेक्टिविटी हर लेती है। जो आप ये थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा सा यही कर लेते हैं, अरे अपने आप को देने की शक्ति रखो। वो ही व्यक्ति कुछ प्राप्त कर सकता है जो पूर्ण रूप से अपने आप को दे सकता है। देना शब्द हम जानते नहीं, इसलिए इफेक्टिविटी जीवन में है नहीं। हमको सच्चा आनंद नहीं मिल रहा, सच्ची चेतना नहीं मिल रही। हम बहुत पीड़ा में हैं, हम बहुत ज्यादा ट्रिवियल कंडीशन में हैं, बहुत लिमिटेड कंडीशन में हैं। यदि इसका थोड़ा आभास आ जाए, व्यक्ति कहते ये क्या तरीका हुआ जीने का, क्योंकि देने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है, फॉर्मुलेट ही करना नहीं जानते। इसलिए हमारे सारे काम लोअर सेल्फ के कारण असफलता के उसके ऊपर डूम्ड हैं। वो असफल है, वो इनइफेक्टिव है। तुन 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 करते रहते हैं, थोड़ा इधर कर लिया, थोड़ा उधर कर लिया, थोड़ा इधर कर लिया, थोड़ा उधर। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्या हो, आप बेकार हो, इनइफेक्टिव हो, कुछ नहीं किया जीवन में आज तक। क्यों? ये सारी चीजें दो क्रिएट करती है मेरी अंदर कोई चीज, बाकी सारी उसको मिटा देती है, तो क्रिएशन तो कुछ होता नहीं, इफेक्टिविटी है नहीं, पर्सपेक्टिव क्लैरिटी है ही नहीं। मतलब क्यों? क्योंकि देने की नहीं है आपके अंदर। इसमें बहुत कमजोरी है हमारे पार्ट में। श्री अरविंद के साथ जो उस समय थे, उन्होंने कहा अरे ये किसी भी कॉज के लिए अपने आप को यूं फेंकने की शक्ति है इस व्यक्ति में, इसलिए वो कर पाए। अपने आप का कोई कंसिडरेशन ही नहीं, बिल्कुल भी। इस स्टेट की तो हम अभिप्सा करते हैं, ये आ जाए तो। अभी तो पता नहीं ये होती क्या है। क्यों दीपक? इसलिए हम काम तो बहुत करते हैं, करने तो एनर्जी भी बहुत जाती है, निर्माण क्या कर रहे हैं? इफेक्टिविटी तो ऑफर करने से आती है। ये सारे जितने भी हाईएस्ट आइडिया जो भी है सेल्फ इफेक्टिवनेस की ओर है, अब ये हर चीज के मानसिकता में आके मेरे को लगता है कि डाइल्यूट होती है चीजें, तो उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। तो ये भी जैसे मान लो अब हम कहें कि भाई सेल्फ इफेक्टिव आइडिया, तो उसके बाद में जो बोलते हैं होई सोई राम रुचि राखा, भाई अब क्यों माथा पच्ची करो, जो माँ की मर्जी होनी तो वही है। अब उसको फिर आप पेसिमिस्ट हो जाते हो उसमें, फिर मतलब अल्टीमेटली तो वो सत्य का जो है यहाँ पर विकृत रूप हो जाते हैं सारे इस मानसिकता में आके, जैसे ही लोअर में आता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो सेल्फ इफेक्टिव ट्रूथ है। आपके पास इफेक्टिविटी की चाबी आपकी अंतरात्मा के पास है। हाँ। जितना आप उसके संपर्क में हो, उतनी आपकी सारी चीज इफेक्टिव है। हाँ। जितना ही, और उसका खंडन करता आपका लोअर सेल्फ। तो ये, और वो कहाँ कहाँ कर रहा है, सिंसियर आदमी देख भी पाएगा, जितना जरूरी हो उतना कर भी पाएगा। पर ये परेशानी तो बहुत है, क्योंकि और कोई चीज से तो चलो आप दूरी कर सकते हो, अपने आप से क्या करो आप? वो आपके कान में सारे समय
ऐसे फुसफुसाती है, आपकी ही एस्पिरेशन को इनइफेक्टिव बना देती है। इसमें तो समर्पण जो है ना, सेल्फ कॉन्सिक्रेशन ही इसका जो है इफेक्टिव बनाने का तरीका है, और कोई चीज तो नजर नहीं आती कि मां श्री अरविंद को, अपने गुरु को कितना आप कॉन्सिक्रेट कर सकते हो, वो इफेक्टिव आपकी चीज को बनाएगी। हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ले रहे हैं, बाकी तो आपको यार सुप्रामेंटल में ये कहां से आ रही है, पर आप जीवन में इफेक्टिव क्या करो उसकी बात है बस, और कोई बात नहीं। बाकी तो मानसिक विचार की एक लिमिटेशन, ऐसे कहो तो भी गड़बड़ी में हो सकता है, ऐसे कहो तो भी एकदम किसी भी तरीके से ले, इनसिंसियर आदमी गलत लेगा, सिंसियर आदमी चाहे आप उसको कुछ भी कहो वो सही लेगा। कुछ भी कहो, वो जितना साहित्य चाहे कॉन्ट्राडिक्टरी साहित्य पढ़ेगा तो भी उनको सिंथेसाइज कर लेगा। इनसिंसियर आदमी चाहे एक ही जने की वाणी पढ़ रहा हो तो भी गलत लेगा उसका। अब इसका क्या उपाय है? इसका कोई सूत्र नहीं है, इसका कोई सूत्र नहीं है। हम्म, हम्म, इनसिंसियर आदमी को इनसिंसियरिटी अपनी पैदा कर लेगा वो, इसलिए इसमें इसमें फायदा क्या? पर हम ये मान रहे हैं भी, सारे समझ रहे हैं इस बात को, और हम सभी परेशान हैं, ऐसा नहीं है हम में से कोई, ये सेल्फ, लोअर सेल्फ से तो सभी परेशान है। कौन नहीं चाहता? मां श्री अरविंद के काम का थोड़ा रस हम सबको है, उसमें जो आनंद आता है उसका भी है, नहीं कर पाते उसकी टीस भी है, और इफेक्टिव कैसे करें उसी की चर्चा कर रहे हैं। इसमें सारे हम एक ही हैं वैसे तो, इसमें क्या बात है? तो ये तो एक ओकेजन है, ये टेक्स्ट तो एक ओकेजन है हमारी इस एस्पिरेशन को और मांझने का, बस। ठीक है, आगे चलें। रविकांत जी, ये जो चर्चा थी, आप तो शुरू से जुड़े हैं, देविका जी ने क्या प्रश्न किया और हम किस तरीके से इसको ट्रेस कर रहे हैं? बहुत क्लियर है। मतलब ये बात बहुत स्पष्ट है कि वहाँ के सरेंडर करके उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार चलेंगे जब, तो तभी हम कामयाब हो सकते, चाहे हम कितना ही कर लें। मगर जो हम अल्टीमेट सक्सेस हम तभी होंगे जब माँ की आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, जैसा माँ कह रही है। पहले भी डिवाइन वर्क में ये बात हो चुकी है कि डिवाइन वर्क क्या है, आपने बताया है। वहां पर भी यही बात हुई है कि डिवाइन वर्क वही है जो, वो जो माँ कह रही है वही वर्क डिवाइन है, अंदर बस, से जो। बस। और ये आपको महसूस करना है, और ये प्योर रूप से महसूस कर पाओ, इसके लिए निम्न आपके जो नीचे से जो ऊपर आती हैं चीजें, वो इसको दूषित करती हैं। निम्न जो चीजें हैं वो आपकी क्लैरिटी खत्म कर देती है। तो एक्चुअल जब मुद्दा आता है उसमें काम तो आपकी निम्न जो वृत्तियां हैं वो ही करती हैं। एक्चुअल काम की बारी आती है तब ये वाली पार्ट इफेक्टिव नहीं रहते। आगे चलते हैं अब, देविका जी आगे चलें। हाँ जी। आपको सच्चा आनंद भी इसी चीज में आएगा। अगर ये नहीं करते तो बहुत इसका गहरा परिणाम भी है हम सबके लिए। करने का काम, माँ की सेवा जो है वो तो हम सब के लिए है। तो ये सृजनशील कल्पना नहीं है, पहले तो सृजनशील कल्पना हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शून्य में रचना करती है, डायरेक्टली टच में रहती है ये। कल्पना कैसे काम करती है ये आपको सारे दिन इसके अंदर रहना पड़ेगा, तब आपको रहस्य इसके उजागर होंगे। क्योंकि हम लगातार बातें तो बोल रहे हैं और उनमें सूत्र दे भी रहे हैं, पर आपके लिए इफेक्टिव तब होंगे जब आप खुद कॉन्टम्पलेट करके अपने आप का इसका हिस्सा बनाएंगे, आपके बीइंग का हिस्सा बन जाए ये सारी चीज, किसी स्तर पे आप इसका रस ले पाए। अपितु ये सनातन तत्व की ज्योति और शक्ति है, सत्य शक्ति से परिपूर्ण सत्य ज्योति है, और यह सत्ता में जो छिपा हुआ है उसे सामने लाता है। ये मूल बात है, और कोई दूसरा इस चीज को नहीं ला सकता। आपका सत्य है। आप कुछ भी पढ़ोगे, आप ही उसमें से वो निकाल सकते हो, वो आपका सत्य है। जो आपका सत्य है उसको यहां इफेक्टिव करना आपका स्वधर्म है, आप ही कर सकते हो। आप वेद भी पढ़ोगे तो आप ही उस सत्य के संपर्क में आओगे,
और इस सत्य का निर्माण करता कौन है? आपका डिवाइन जो सेल्फ है वो है, वही है जो है सो। इस जगत में से भी चाहे सारी डिटेल आपके सामने हो, आप उतना ही ले पाओगे, उतना निकाल पाओगे। इसीलिए यहां मूल सूत्र गीता भी क्या कह रही है? स्वभाव नियत कर्म। आपका मूल स्वभाव क्या है? और इस स्वभाव, पहले तो आपके सरफेस भाव से स्वभाव पे जाओ, और स्वभाव से मद भाव के ऊपर जाओ। मद भाव मतलब जो भगवान का भाव है। तो आपकी सरफेस नेचर से इसमें जाने के लिए आपकी सरफेस की तैयारी, सही उसमें जा पाओ इसके लिए आज्ञा पालन। लोअर सेल्फ को आप हायर सेल्फ के हाथ में दो। ये कॉमन सेंस की सी बातें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किए बिना काम नहीं हो सकता, ये हमको सेंस आ जाना चाहिए। मतलब ये कोई बहुत ऊंची बातें नहीं है, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। ये अब तो प्लेन होनी चाहिए ये। इसमें ये कोई हम ये कहें साहब आपको पकौड़ी दिख गई, पकौड़ी खा ली, ये रस दिख गया, रस पी लिया, ये कोई बातें नहीं है। ये पूरी लिस्ट भी बनाओ तो भी आप एकदम ईगोइस्टिक हो सकते हो, ये अगर सही भी कर लो तो भी। और आप आराम से इनका उपभोग कर रहे हो, और आप कोई जरूरी नहीं है कि कोई डिजायर वगैरह वाली कोई इतनी समस्या गहरी है। हालांकि हम जीव को और को इनको प्रश्रय देने की बात नहीं कर रहे, हम और गहरी बात कर रहे हैं। तो आपका जो सत्य है वो आपको, अगर आप सिंसियर हो, उजागर हो रहा है, उस तरीके से आप जाते कैसे हो? मतलब एक सोचने की बात है, आप आगे कैसे चलते हो? कोई सत्य है, कोई एक व्यक्ति आता है वो पूरे विश्व का मुहाना मोड़ देता है। कैसे मोड़ता है? बोलने से। आप बोल लो, आपके पास तो अब बेटर साधन है कम्युनिकेशन के, मीडिया के मच बेटर साधन है आपके पास। अब क्रिएट कौन सी चीज करेगी? अब वो स्लोगन जो उस समय आग लगा देते थे, वंदे मातरम, आज बोल लो चाहे, मंत्र था वो, मंत्र के रूप में आ गया। वो सत्य कहां से आया? यही जो है मंत्र का सिद्धांत। ये एक ऐसा सत्य है जो बहुत गहराइयों में तो होता है, आपके हृदय में आके धीरे धीरे रूप लेता है, मन के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। बात वहीं की वहीं आ गई। आप उसको मंत्र कहो, आप उसको सत्य कहो, यहां से वो उद्भूत हो रही है। और इसमें कितने जने हैं, कितने लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जना आके सारी चीज को बदल देता है, सब टोटल बदल देता है। उसमें कोई भी भाग उसका खंडन करने के लिए नहीं। एक एक व्यक्ति ने कर दिया। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, आप उस समय विशेष के ऊपर वो असंभव चीजें लग रही थी। कौन सी चीज है वो? आइडिया। आइडिया की बात कर रहे हो ना आप? पर वो आइडिया आता कैसे है? ये आपके डीपर सेल्फ के अंदर झांको, हम सब के पास वो है। उतना ही इफेक्टिव आपका जीवन है जितना आप भीतर जाके, जो चीजें भीतर जाने में आपको परेशान कर रही है या मां से विमुख कर रही हैं, वो हटाओ अपने आप में। चाहे जगत उसको आध्यात्मिकता कह रहा हो, यदि मां की ओर विमुख कर रही हो आपको, वो काम की नहीं है वो आध्यात्मिकता। अब ये या तो आप अच्छे लोगों का संग करो, सत्संग करो, इसमें आप पाओगे। आप माँ, इसीलिए पत्र हम पढ़ रहे थे, आप भौतिक उपस्थिति भी माँ श्री अरविंद की हो, यदि ओपन नहीं हो तो करो क्या? सब जगह यही बात है। स्पेशली जो आश्रम की परिधि के अंदर रहने वाले लोग हैं, फिर आप अब भी इनइफेक्टिव क्यों बने हुए हैं? इनइफेक्टिव क्यों? क्योंकि अपनी उस चीज को मांझ नहीं रहे वो, इसलिए पर्सपेक्टिव ही नहीं है कोई। न जगत के बारे में जानते, न विचार, न माँ श्री अरविंद के कार्य के बारे में कोई विचार, कि माँ का काम चरितार्थ होगा कैसे। इतना ये विचार आपके आ जाए, किसी से भी मिले तो आपके माध्यम से ये चीज रिफ्लेक्ट करे, अब आपको करने की क्या जरूरत है?
आपके तो सहज एक कामी व्यक्ति है, वो न भी बोलेगा तो उसकी आंखों के अंदर कामना है, कहीं भी जाएगा वो वैसी ही रहेगी। अब एक वो गए वहां कश्मीर के अंदर या कहाँ वादियां देखी, वहां फूलों के बगीचे देखे, गए यार इसका व्यापार करें कितना पैसा आएगा। भक्त जाता है वो करे भगवान को चढ़ाएंगे कितना बढ़िया लगेगा। तब इस वाली चीज से पिंड कैसे छुटाओ? ये आप कश्मीर चले जाओ और चाहे कहीं चले जाओ, वो तो आपके साथ रहेगी। आप विपश्यना कर लोगे तो भी उसके परिणामों का लाभ अपने लिए खींचना चाहोगे। कुछ भी कर लो चाहे आप, उससे तो छूट नहीं पा रहे हम। तो ये बात कोई प्रक्रियाओं की उनकी नहीं, ये तो मूल बात की बात है। हाँ दीपक। हाँ, ये उन्मुखता ही माँ की तरफ हो, ये सेल्फ गिविंग से ही आ सकती है, और तो दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। सेल्फ कौन सी, यही बिल्कुल यही बात अब है। अब चक्कर क्या है कि वो उन्मुखता सेल्फ गिविंग से ही आ सकती है। अब वो उन्मुखता सेल्फ गिविंग की तरफ भी नहीं होती ना, समस्या कई जगह पे ये होता है कि भाई आप अल्टीमेटली खुद की तरफ ही ड्रैग करते हो, आप देने पे ड्रैग नहीं, देने की तरफ पुश नहीं करते, पुल ही करते हो। नहीं अब है ये ये बात। इंस्पिरेशन तो अब आपको आपका जन्म जन्मांतर के इवोल्यूशन से ही ये बात सेट होती है, भाई कैसे होगी, मतलब ये कैसे इस चीज को, क्योंकि ये आपका तो देखो फोकस इसका खुद खुद पे ही आ जाता है ये नहीं चीज। है, बिल्कुल यही तो कह रहा हूं मैं, सुबह से यही बात मैं कर रहा हूं। पर इसमें एक जो आपका सेफ्टी मेजर यदि ये हो सके, तकलीफ होनी शुरू हो जाए, ए फीलिंग ऑफ अनइजीनेस जो माँ के लिए शिक्षा के अंदर बच्चे में पैदा करनी चाहिए, अगर वो सेंस ऑफ अनइजीनेस वो आती है आपके डीपर सेल्फ से, सहज रूप से यदि उसके अंदर अनइजी प्योरिटी इतनी मेंटेन हो गई, तो जो अब इसमें हम बढ़ रहे हैं, या ऐसा नहीं हम नहीं बढ़ रहे, धीरे 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 धीरे, पर जितनी चीज आपके कॉन्शियस मेंटेलिटी में रजिस्टर हो गई, कॉन्शियस चेतना में जितनी रजिस्टर हो गई, उसको सोच समझ के करना ये तो महा अपराध है। जो नहीं बस में आ रही उसके लिए तो आप प्रार्थना कर लोगे, रवि मेरे वास्तव में बस में नहीं आ रही, क्या करूं मैं? मैक्सिमम तो सोच समझ के ही होती है वो, मतलब खूब समय रहता है, अगर जरा सी इफेक्टिव विल पावर हो ये गड़बड़ है। तो ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई काम नहीं नजर आता कि आप जरा सा भी ऐसे एकदम सडनली करंट लग गया बिजली वाला, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, ऐसा तो कहाँ होता है। वो वो इतनी वही तो मैं कह समझ रहा हूं। ये है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं इतनी आदमी समझ कहता तो होती एकदम है। से ये गए साहब, इन्होंने उद्दीप्त कर दिया, इन्होंने तो कहा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजाद, ये होती नहीं ये बातें इस तरीके से। हाँ, ये ऐसे होता नहीं है, समय हाँ खूब नहीं रहता होता है ये। हर एक्शन के पहले। भाई एक क्रोध का आवेग आ गया, उसमें भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा अगर बीइंग कॉन्शियस है आपका, तो आपके पास में वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में समय रहता ही रहता है, इसको हाँ आप नहीं बिल्कुल कह सकते कि बिल्कुल आप ये बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात तो ठीक नहीं है, मतलब ये बात तो वैसे मतलब थ्योरेटिकली हम बोल दें वो बात है, लेकिन वैसे ठीक नहीं। इसीलिए अगर इनको प्रक्रियाओं पे उतारें कि आप ये पकौड़ी की आसक्ति मत रखो और आप ये इस सोने की मत करो, ये ठीक है। अरे भाई ये मैं कह रहा हूं व्यक्ति इस डिटेल से ज्यादा अनुशासन कर लेगा, पर बात उस नाम की नहीं है। जनरली हम पढ़ते ही क्या कहते हैं, अब मैं सही समय पे उठूंगा मैं, और कर भी क्या सकते हो? हाँ, मैक्सिमम हैबिट्स कंट्रोल करने की बात करते हैं, उससे कुछ होना जानी है नहीं, हैबिट नहीं कंट्रोल ठीक होता है। है मतलब, पर उसी से हाँ नहीं होता। हाँ हाँ, होता तो केवल है, उसी से नहीं होता। पर लिस्ट इतनी बड़ी है कि आप मूल उसके सूत्र पे जाओ ना यार, जड़ पे जाओ आप। हाँ हाँ। आप एक एक पत्ते की बात करोगे तो बहुत बड़ा पेड़ है। तो हम तो जो भी संभव है, जो समझ में आ गया, और माँ को ऑफर करें, और उस पुकार में कितनी आपके सच्चाई है वो तो आपके और माँ के बीच की बात है। तो इसी के लिए तैयारी, नित्य प्रति कोई ऐसा कार्य पकड़ो जो आपको रिमाइंड करे, रिमाइंड ही नहीं करे, जो चाहे उसका कोई आपको रिटर्न नहीं मिल रहा हो, कहते ये काम तो माँ के लिए है भाई, 1 घंटा ये तो करेंगे। ये जो अभी कर रहे हैं ये कर्म में नहीं आता। हम जो ये 1 घंटा दे रहे हैं, ये 1 घंटा कर्म में नहीं है। इसको अब 1 घंटा आप इफेक्टिवली कितना, कौन से कर्म में जो आपको ये कि नहीं यार इससे रिटर्न, ये तो माँ का ही है बस, ये कितना क्या कर पाए,
सारा समय तो है ही है, आपकी एस्पिरेशन है कि 1 घंटा नहीं 24 घंटे ही हों, पर उसकी शुरुआत हम इफेक्टिवली इससे कर दें। यार एक्टिविटी बताओ, सच्चा आदमी तो ये कहेगा बात बताना मेरे को। जो यात्रा करने के लिए सीरियस आदमी है, फिर बाद के अंदर वो मैप्स वगैरह की बात नहीं करता, वो एक्चुअल डिटेल की बात करता है। वो अगर मैप की भी बात करेगा, उस रूट की बात करेगा जो उसके लिए अभी जरूरी है। अब इससे आप जो एक्चुअल जो समझ पा रहे हैं वो है, क्योंकि कुछ कुछ भी कहेंगे उसकी लिमिटेशन है, उससे माइंड अगर उर्वर है तो किसी को भी हम सुन के विवेचन करते हैं, यार ये बात तो इसने नहीं कही। अब तो कोई सिलेक्शन में ही कह सकता आदमी, सारी तो कैसे कह सकता है। तो ये सत्य जो है ये आपका अपना है। और मेरे को ये लगता है यदि आप थोड़े भी सिंसियर हो तो आपको कुछ न कुछ इसके आभास भी होते हैं। आपके अंदर सत्य का पक्ष भी है, एक अंधकार का पक्ष भी है। इसी चीज का यज्ञ का आरोहण है। यज्ञ का आरोहण इसी बात का है, मिनट टू मिनट उसके प्रति सचेतन होना। ये नहीं कि मैं तामसिकता में चला गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब नेसेसरी हो वो काम नहीं कर पाए। वो आदत कितनी भी अच्छी मैंने बना रखी है, वो मेरे लिए कोई बंधन न बन जाए। पर जो साहित्य में लिखा जाता है और वर्तमान हमारे स्वरूप को हम देखते हैं, इसके बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। हम सोचते हैं हम कोई बिल्कुल प्योर हो गए, यार तुरंत की स्थिति हमारी क्या है, उसमें क्या हो गए। इसलिए हमारा कोई प्योरिटी के ऊपर, इनके ऊपर भी वो आग्रह नहीं। प्योरिटी इस बात के ऊपर, माँ आप चाहो हम तो हु बहू वो करें। लड़खड़ा गए तो इसमें कोई डिस्पोंडेंसी नहीं, लड़खड़ा गए मतलब इसमें क्या कोई ऐसी है, लड़खड़ा नहीं जाएंगे हम, क्या है हम। तो उसको देख के भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आनंद इस बात के अंदर भाई, करेंगे जो है सो उसके अंदर, तो अपने तो चलते रहो, जो होनी हो सो देखी जाएगी। और क्या एटीट्यूड ले सकते हो भाई इसमें, और कर भी क्या सकते हैं दीपक। हाँ नहीं, वो तो है ही, गिर गए तो उठो, कपड़े झाड़ो और आगे चलो, हाँ उसमें बस क्या ठीक है, तो बस जो है उसमें सो क्या है। चलते रहो यार, आगे चलो बस अपने तो। हम्म। आज और बेटर कॉन्सिक्रेशन करो माँ को, और जो हो सकता है सो करो बस। चलते रहो चलते रहो। और सारा जगत माँ का ही स्थान है, उसी दृष्टिकोण से ले ना, उसमें कौन मना कर रहा है। पहले मानसिक दृष्टिकोण बना लो, मेरे को तो इसी तरीके से डील करना है। अब आपके लिए धीरे धीरे रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। हाँ अनिल जी। हाँ नहीं, इसमें ये भाव ये बिल्कुल ठीक है। मतलब अवेकनिंग मतलब हमेशा जो है जागरूक रहे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखने की कोशिश तो करें। मतलब नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो विन ओवर तो हो जाएगा। लेकिन भाव तो रहना चाहिए भैया, नहीं कर पाया कोई बात नहीं, फिर करूंगा। तो ये मैं रोज देख रहा हूँ, होता है। कोशिश करता हूँ मैं, आज मैं इतना करूंगा, लेकिन वो उतना नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, फिर लड़ता हूँ। बस ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस देख रहा हूँ मैं, है ये। और भाई तरीका आप भी नहीं है और कुछ। ये कंसर्न हो कि माँ की सेवा। यस। अच्छा, अब अब वो इसके सारी जो चीजें हैं आपकी, इस ट्रिब्यूनल के सामने से गुजार लो। अरे बिल्कुल। भाई जितनी निकलती है कम से कम ये विचार तो खड़ा रखो, माँ की सेवा। हाँ मेरा वो बना जीवन के, माँ की सेवा के लिए है। और वो डिसिप्लिन कितना स्ट्रिक्ट होता जाएगा, उसमें फिर आपकी सक्सेस रेट बढ़ती जाएगी। इससे आपकी जो परिधि है, तुरंत में तो आपको लगेगा हो नहीं रहा, अरे हो रहा है, हाँ काम हो हो रहा रहा है है। वो क्योंकि यदि बहुत। आप ये विचार करते हो कि मेरा जीवन माँ की सेवा के लिए है, तो आप जिस एक्सट्रीम के ऊपर लोग जो जा रहे हैं, जितने पतन में जा रहे हैं, उससे आपकी बड़ी बहुत बड़ी सुरक्षा हो जाएगी यदि ये विचार भी आप रखते हो, अरे मेरा जीवन माँ की सेवा के लिए है। हाँ एक मतलब कम से कम नीचे तो नहीं गिरेंगे। थोड़ा लाभ होगा बिल्कुल। इसमें। बिल्कुल। फिर बाद में पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि परिधि इतनी बड़ी है, काम करने को इतना है, हो रहा है काम, विश्वास रखो। और जो सक्सेस स्टोरी सुनते हैं सर, उनके पीछे का जो अपने स्टार्ट है वो थोड़ी पढ़ते हैं अपन। वो तो एंड देख बकवास रहे है। हैं उनका, उनका वो एंड देख सक रहे हैं अपन तो। वो सक्सेसेस तो वो है नहीं। नहीं, सौ फोल्ड है तो भी इसलिए उसने जो आपका सत्य स्ट्रगल किया आपके है हृदय वो में, पार्ट अपन नहीं देखते ना, एंड में आप देखते हैं कि इसने ये अचीव कर लिया। नहीं अरे नहीं, अगर भाई उसके देख भी पीछे। लें तो भी उससे कोई प्राप्त नहीं होता कि इसने ये काम किया, मेहनत करी, ये प्राप्त हो गया। तो इससे तो उल्टी हम्म। बुद्धि आएगी आपके, बिल्कुल। इससे तो बुद्धि उल्टी आई। इसमें माँ की प्रति ओपन होने से तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वो वाली हम्म। चीज दर्ज होती नहीं, वो दिखेगी कहां से कि ये माँ के प्रति ओपन हुआ, इसलिए इसने ये प्रक्रिया करी। बिल्कुल। भौतिक चेतना को साइकोलॉजी नजर नहीं आती,
और हाँ। सफलता यदि कोई एग्जिस्ट करती है उसका रहस्य साइकोलॉजी में है, प्रक्रिया में नहीं है। तो वो सफलता का रहस्य, यदि कोई सफलता है भी, और आपकी सफलता के मानक दुनियावी हैं, इतने लोग इसको सुनते हैं, ये चाहा तो इतना बड़ा एम्पायर कर लिया, सफल किसको कहते हो आप ये बताओ पहले तो। हाँ वही है, मतलब जो आपका भाई सफल का मतलब है जो दुनिया आपको माने, कुछ करे, समझे, तो मतलब कि हाँ श्री आप अरविंद तो उस पार्ट में सफल, श्री अरविंद ने सफल रूप से क्या किया ये बताओ मेरे हाँ को। बिल्कुल। श्री अरविंद वो ने क्या किया, क्या सफलता हासिल करी श्री अरविंद ने। हाँ, उस तरह से तो है। अब आज तक भी लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो मतलब ये तो है ही ना, उन्होंने तो कभी उन्होंने कहा भाई विचार मैं रखी सारे नहीं। आक्षेप का भागी हूं, एक अच्छा मैं पति नहीं रहा, अच्छा पुत्र नहीं रहा, देश के अंदर मैं क्रांतिकारी मूवमेंट में था, सारा बिखर गया मेरे जेल जाती, और मैंने दोबारा पकड़ा नहीं। फिलोसोफर आप उनको कहते हो, वो कह रहे फिलोसफी मेरा कभी सब्जेक्ट था ही नहीं, बिना मन के, खाली इसलिए कि एक योगी को कुछ भी करने में सक्षम होना चाहिए। तो पॉल ने मेरे को कहा था इसलिए मैंने ये काम पकड़ा। वो कह के उसको वापस जाना पड़ा, वो चला गया, इसलिए बाई माई लोनली सेल्फ मैंने के इतने पेज मेरे को लिखने थे। आप जो सफलता कह रहे हो वो सफलता है नहीं। अब माँ की क्या सफलता है, किसी ने कहा आपने आश्रम का निर्माण कर दिया, माता जी ने कहा रे क्या बकवास कर रहा है, मैं यहाँ आश्रम का निर्माण करने आई हूं क्या, ये मेरा काम है कोई। आप जो कुछ बोलोगे वो अवमानना के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते। आप कह के देखो, श्री अरविंद की हाँ बड़ाई बिल्कुल। करो एक बार, हाँ आप तो अवमानना सामाजिक के अलावा मानदंड कुछ में नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। तो यही मानक यदि सफलता के लगाओगे, वो तो यही तो प्रॉब्लम है। ये मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी जी रविकांत जी। अभी अनिल जी से आपने पूछा था कि कौन सा काम उचित है, तो अनिल जी ने कहा था कि जो दुनिया कहे कि हाँ ये हमने अच्छा काम किया है वही काम सबसे अच्छा है। तो क्या ये इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है? दुनिया से हमें क्या लेना देना, हमारी जो आत्मा कहेगी, जो माँ कहेंगी, माँ के अनुसार वही जो कह काम रहे हैं हम, करें। वही कह रहे हैं हम। क्योंकि ना ठीक है, आध्यात्मिकता में तो ये साफ लिखा हुआ है कि जो आप करेंगे वो दुनिया एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसको आध्यात्मिकता नहीं का कर विषय नहीं। लेगी। अरे भी क्यों नहीं करेगी, कर लेगी, पर आप इसलिए नहीं कर रहे। दुनिया तो एक्सेप्ट, हम तो माँ का काम कर रहे हैं और मोस्ट इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। अरे भी मोस्ट इफेक्टिव तरीके से करने के लिए हम काम कर रहे हैं कि माँ का शब्द कैसे लेके आए, माँ का कार्य कैसे करें, और वो इंडिविजुअल काम है नहीं, कलेक्टिविटी का काम है। मोस्ट इफेक्टिव तरीका भी तो वही है। श्री अरविंद ने कोई मानव जाति को आंखों से ओझल थोड़ी कर दिया। सावित्री महाकाव्य, इसके अंदर विजन एंड दी बून में भी वो कह रहा है मेरे को गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन। सावित्री ने मृत्यु पे विजय प्राप्त करके जब परमात्मा नजर आ गया, तो परमात्मा को भी वो ये कह रही है गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन, सावित्री। तो ये दो अलग अलग चीजें नहीं है रविकांत जी। आपका जो सत्य है, अरे विश्व भी तो आपका ही सत्य है, आपसे अलग थोड़ी है। इसलिए यदि आप इस तरीके से भी रखोगे तो एक दूसरे गड्ढे में गिरने का खतरा है, वैसे रखोगे तो भी खतरा है। विश्व हमारी आंखों से ओझल हो गया हो तो इसकी चिकित्सा किसकी करेंगे, शिक्षा किसकी करेंगे। पॉलिटिक्स में बदलाव करना और विश्व नजर आ नहीं रहा। अरे पर विश्व मां से अलग नहीं है, हम ये कह रहे हैं बस। उसमें हमको मां नजर आती है, तो विश्व की सेवा मां के रूप से क्यों नहीं करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए करेंगे कर्म कि हमको तो सेवा करनी, उस सेवा के अंदर। अब सच्चे रूप से आप मेरी बात क्यों स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि मेरे को रविकांत जी से, खैर मैं ये भी नहीं कह सकता पर्सनली मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो महामूर्ख लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। ये माँ के लोग हैं, हम सारे एक हैं, हम माँ का कार्य कर रहे हैं, हम अपना अपना ईगो लेके बैठे रहे, क्या मतलब है इस बात का। सब उसी परेशानी में है, सबको उसी चीज में आनंद है, इसलिए हम रोज अपनी बातें कर रहे हैं। श्री अरविंद वही कर रहे हैं। इसलिए सफलता असफलता के तो मानक बड़े अजीब हैं, क्योंकि जो पार्ट पे सफलता है वो तो नजर ही नहीं आ रहा कि किसको कहें सफलता। सुप्रामेंटल से जुड़ जाओ, मूल विचार से जुड़ जाओगे, सफल ही हो आप। यही कह रहे हैं, सेल्फ इफेक्टिव है, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप कह रहे हो उसके पीछे का जो मेहनत का काल है वो नहीं जानते, पर सुप्रामेंटल में बात उल्टी ही कर रहे हैं, मेहनत करनी ही नहीं पड़ती।
यही तो कह रहे हैं सेल्फ इफेक्टिव है। यहां आपको सही भोजन मिल जाए 3 टाइम, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक डिसेंट बोर्डिंग एंड लॉजिंग मिल जाए, बच्चे ठीक ठाक पढ़ जाएं, वो उसके लिए जिंदगी पिस जाती है आपकी। कितनी मेहनत लगती है, कोई आइडियलिज्म तो बहुत दूर की बात है। आपके सामान्य जीवन के निर्वहन के लिए कितनी मेहनत लगती है, आप ये देखिए। ये तो जो जगत है सो है, इसमें फोर्सेज हैं, बढ़िया कर पाओ इसी के लिए शरीर की शिक्षा, प्राण की शिक्षा, मन की शिक्षा, अंतरात्मा की शिक्षा, फिर बाद में आध्यात्मिक शिक्षा। इसमें हम ये साइड जो इश्यूज की जिनकी बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल इश्यूज है, वो ही आपके काम आएंगे। ये सुप्रामेंटल सेल्फ इफेक्टिव है, पढ़ा रहे हमारे नहीं है तो भी हमको कौन सी अभी आपके डाइजेशन में दिक्कत आती है, ये कह दे वो सेल्फ इफेक्टिव नहीं है, तो आपके नाश्ता करने में क्या दिक्कत आ रही है इस बात से? वो जो है सो पढ़ा रहे भाई। पर मैं ऐसा ही रहूं और मेरे अपने आप को मेरे को ढोना पड़े, उसमें है वजन। तो वजन तो अपने आप को ढोने में है, उसका करो, कुछ कर सकते हो तो। आगे चलते हैं। सत्य शक्ति से परिपूर्ण सत्य ज्योति है, और वो सत्य आपका है और आपको पता है जितना जरूरी है उतना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, और यह सत्ता में जो छिपा हुआ है उसे सामने लाता है। आपके बीइंग में जो है उसको सामने लिया आएगा। या जो अनंत सत्य है, शुद्ध सत्य की जो हम पढ़ के गए थे, प्योर एग्जिस्टेंट, उसको सामने कौन लेके आता है? चित्त लेके आता है। सत्य में कोई चीज है उसको चित्त लेके आता है। यहाँ धरती पे वो सारी चीज, वो सारे आपके मिनरल्स, ये वो सब चीजें थी, मनुष्य उनको ले आया। पर मानसिकता में अपूर्णता है, इसलिए इसने एक ऐसे एटमॉस्फेयर का क्रिएशन कर दिया जो खुद पोल्यूटेड है। आप सोच रहे हो इसी चेतना के अंदर आप इन चीजों को सुधार दोगे? अरे ये सामने चीजें नहीं है जिनको सुधारना है ही नहीं चीजें। ये मानसिक चेतना की अपूर्णताएं हैं जो आपको पोल्यूशन के रूप में, विद्रोह के रूप में, संकट के रूप में, ये सारे मानसिक चेतना के प्रतिरूप हैं। ये चेतना रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हो जो हो चुका, वो इसी चेतना से हुआ है। तो अब इसके लिए क्या करें? चेतना में परिवर्तन। यही श्री अरविंद बिल्कुल साफ साफ यही कह रहे हैं। और परिवर्तन कैसे करें? आपके भीतर वो चीज है, इंडिया इस चीज को जानता था, आपके भीतर भीतर डिवाइन है, आप वहां तक जा सकते हो। और हर जना अपने विशेष मार्ग से जा सकता है। इसलिए यहाँ पूरी कैथोलिसिटी है कि कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। कैसे करोगे लड़ाई? मैं तो सहायता ही कर सकता हूं आपकी, उस मार्ग के ऊपर लड़ाई कैसे करूंगा? ये कैसे कह सकता हूं मैं रविकांत जी ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो? अरे रविकांत जी के मार्ग में मत करूंगा, रविकांत जी मेरे से जो सहायता हो वो ले लो। ये आपके गुरु हैं, इनकी अनन्य बात मानो। आपने यदि शालिग्राम को अपनाया है तो पूर्ण रूप से सेवा करो। दूसरी बात कैसे कहूंगा मैं? तो सनातन धर्म ही वास्तव में मनुष्य जाति को एक सूत्र में कर सकता है, और किसी के पास, वो तो दूसरे कह रहे हैं मार डालो, या आपको अनंत पीड़ा होगी। एक धर्म ये कह रहा है आपका जजमेंट का दिन आएगा, उस दिन खड़ा करेंगे और शाश्वत स्वर्ग या नर्क में डाल दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है जो नहीं मान रहा है उसको मार डालो। कौन सा ऐसा धर्म है जो ये वाली बात कर रहा है? अरे तुम्हारे अंदर डिविनिटी है और तुम्हारा एक विशेष मार्ग है, वही सत्य है। ये जिस सत्य की आप बात कर रहे हो उसी के आप ही संपर्क में आ सकते हो। तो शिक्षा में इसलिए चैत्य पुरुष की बात कर रहे हैं, चैत्य। तो इसके नजदीक कौन जाना चाहिए? कौन टीचर एलिजिबल होगा देविका जी? प्रोफेशनल्स होंगे या कौन होगा एलिजिबल इस काम के लिए? नहीं, प्रोफेशनल्स तो नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, प्रोफेशनल क्यों नहीं होंगे? जो आत्मा के प्रोफेशनल होंगे वो होंगे। नहीं, वो तो है, मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिनका खुद अपनी चैत्य वाला व्यक्ति हो वो उसके नजदीक जा सकता है। तो जिसका एकमात्र, इनर हो। बस यही तरीका है इसका। बिना चैत्य के आज की जो भी आप समस्याएं जो बता रहे हो उसका निराकरण नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है ना? इस सारे से ये जो हाँ बात जी। कर रहे हैं, आज की जो कंडीशन है वो मानव के मन की समस्याएं हैं, बाहर समस्याएं नहीं है। आप जो भी कहो, कुछ भी समस्याएं,
मानसिक चेतना की समस्याएं हैं ये। तो अगर यही चेतना रहेगी तो इसमें कोई विशेष परिवर्तन आ नहीं सकता। हाँ, पहले सच्चा मन की ओर, सच्चे मन की ओर गति हो। इसलिए शिक्षा में मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। माँ कह रही रीजन नहीं है, अभी तो लोअर सेल्फ आपका, ऊपर अगर उसकी गंध आ रही हो, नीचे पोर्ट होल हो और उसका ढक्कन खुला हुआ और रूम में कितना ही इत्र छिड़क लो आप, दुर्गंध जा सकती है क्या? कितना पावरफुल से पावरफुल इत्र हो, उसकी दुर्गंध उसके सारे को इनइफेक्टिव कर देगी। थोड़ा सा भी छेद खुला हो, कितना भी इत्र छिड़को, उसकी बजाय इत्र की छिड़कने की जरूरत नहीं, वो दुर्गंध को बंद करो, अपने आप ही वातावरण ठीक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल काम है, ये सत्य चेतना इसी से उजागर हो रही है। वो जो देखेगा वो चीज क्रिएट कर देगा। ऐसा सत्य क्यों है? क्योंकि सुप्रामेंटल ने ऐसे जगत का निर्माण किया, इसलिए ये बात है। क्या आपको ये अद्भुत बात नहीं लगती कि कैसी रहस्यमय चीज है? इतनी जबरदस्त चीज है, हर जने को उपलब्ध है। रहस्य है ये, जबरदस्त अद्भुत चीज है। किसी को इसके अंदर सोतेला व्यवहार भगवान ने नहीं किया, सबके साथ है। मेरा जीवन इसलिए है क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रहा उसको, चाबी को। तो शिकायत और किसी से क्या करूं? कर लो, आपके पास चाबी है, लगाओ। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपकी सहायता भले ही करी जा सकती है। अब जीवन में क्या करना उसके लिए आप, आपके बिल्कुल सामने है। नहीं करते, वो आपका स्वचयनित मार्ग है। आप अंधेरे में नहीं हो, उसके परिणाम आपके अपने हैं। आपके बीइंग का अभी जो सत्य आपको दिखाया गया उसको परस्यू करो, और सत्य उजागर होगा, और बन जाएगा, और बन जाएगा, और बन जाएगा, बनता रहेगा, जब तक कि आप स्वयं जो हो वो बन नहीं जाते। और ये सत्ता में जो छिपा हुआ है उसे सामने लाता है, एक ऐसी काल्पनिकता को नहीं रचता जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। विज्ञान का विचार विन्यास, आइडिएशन। आइडिएशन मतलब जो आइडिया है उसको चरितार्थ करने का तरीका, कि वो कैसे उसको करता है। तो विज्ञान मतलब ये विज्ञान नहीं, शाश्वत सत्य की चेतना का विकीर्ण करता प्रकाश तत्व है ये। इस पे ध्यान एकाग्र करो। सुप्रामेंटल क्या है? जो शाश्वत सत्य है, एक एग्जिस्टेंट है। भाई आप अभी तक हमने ऊंचे से ऊंचा निरूपण क्या किया? वो सत है, चित है, आनंद, सच्चिद आनंद है वो। तो शाश्वत जो सत्य है मतलब है वो, वही सत्य है। जो है वो सत्य है, और वो सत और असत दोनों से परे है। श्री अरविंदो उपनिषद में यही कह रहे हैं। अरे आपके होने नहीं होने से तो बिल्कुल परे है वो। तो शाश्वत सत की जो भी चेतना है, उसको विज्ञान का जो विचार विन्यास जो है, आइडिएशन है, उसको विकीर्ण करता है। विकीर्ण करने का मतलब विकीर्ण करता प्रकाश तत्व है ये इसकी एक डेफिनेशन टाइप की हो गई। ये जो शाश्वत सत्य है, जो भी एग्जिस्टेंट है, अरे मेरे मन में चीजें हैं, पर उसको उजागर करने वाला तत्व भी तो होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं साहब, मेरे मन में रचनाएं हैं, पर चरितार्थता कब होगी? जब उसके मीडियम से मैं उसको यहां उतार दूंगा, प्रकाश में ले आऊंगा मैं। कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर पर्सपेक्टिव नहीं हो तो आप श्री अरविंद के बारे में भी क्या कह सकते हो? अगर आप में चेतना होगी तो उनके बारे में आज रविन्द्रनाथ टैगोर जो कह रहे हैं, हालांकि खैर उससे भी श्री अरविंद के बीइंग का तो क्या फर्क पड़ता है, पर एक सामान्य आदमी, एक रविन्द्रनाथ टैगोर, वो कह रहे सारी क्रांतियां जो है शब्द से आई, और अब जो आगे का शब्द है वो श्री अरविंद के पास है। यही सोच के क्या, मैं जहाज में बैठा था, उनकी कविता तो आपने पढ़ी होगी। मैं जहाज में बैठा था तो जितनी भी क्रांतियां थी, इटली की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, बुद्ध की क्रांति है, वेदों की क्रांति है, सब शब्द से आई। आज की जो क्रांति है वो इंतजार कर रही है श्री अरविंद के शब्द का। तो बोलिए आप, उन्होंने यही जाके कहा ना, आप शब्द बोलिए, जगत आपको सुनने के लिए तैयार है। इतनी बात तो उनके समझ में आ गई।
तो यहाँ और कोई दूसरा मुद्दा है नहीं, मुद्दा बड़ा क्लियर है अपने जीवन का। हमारी शॉर्टकमिंग्स पे तो क्या दिमाग लगाएं, जो करने का काम है उस पर दिमाग लगाएं। बहुत आनंद का काम है। ये डेफिनेशन है इसकी सुप्रामेंटल की। और बात करेंगे, ठीक है दीपक? ये अगर ये सारी चर्चा नहीं करें तो इसका तो क्या कुछ भी समझ में नहीं आ सकता इन शब्दों से तो। हम्म, हम्म, इनफैक्ट ये चर्चा ही मीनिंगफुल है, ये शब्द तो ओकेजन है एक तरीके से। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, अगर ये नहीं जोड़े तो वो ठीक है, वो आइडिएशन है तो है भी। हमारे लिए तो अतिमानस भी वही है, अधिमानस भी वही है। आप कहते हो आपको तो अधिमानस मिलेगा, अतिमानस नहीं मिलेगा, तो मतलब क्या, ठीक है बस जो है सो। हम तो प्रॉपर मेंटल बीइंग्स बन जाए, वही एक बहुत बड़ी बात है तुरंत में। तो करने का काम बड़ा स्पष्ट है, और क्षितिज अब और क्लियर होता जाता है, दिन दिन हमको और क्लियर होता जा रहा है। क्यों रविकांत जी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर होता जा रहा है। ये आज की टॉक सुनने की है दोबारा, बहुत बहुत ही मर्म स्पर्शी है, मतलब दिल को छू लेने वाली। कर्तव्यम कर्म यहाँ पे निकल के आता है। दीपक जी। इन चर्चाओं के सुनने के बाद अभी वर्तमान में जो है जितनी भी सरकारें हैं जो निर्णय ले रही हैं सब व्यर्थ लगता है। हमारी समझ ऐसी होती जा रही है, लोग कहते हैं स्कूल खोल देंगे, मतलब सबसे बाहरी लेवल पे समस्याओं को सबसे बाहरी लेवल पे डील किया जा रहा है। इन चर्चाओं को नहीं लाया जाए तो सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती है। पर तो इसके लिए मेरे को जो क्षेत्र काम का दिया गया है उसमें यदि मैं कमी करता हूं तो देश को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हाँ, खुद अपने आप को यहाँ पे करने की जरूरत है। मेरी चेतना में जो चीज रजिस्टर हो गई, मेरा एक कार्य क्षेत्र है, माँ बता रही है तेरे को ये करना है, बस वो करना है बस। उतना हम सबको करने की ये चीज है। तो स्वतंत्रता संग्राम से भी ज्यादा ये भीषण लग रहा है। बिल्कुल, निश्चित। ये जो इंटेंसिटी है, ये कोई, ये तो माँ की कृपा से हो रही है, ये कोई निसंभव है क्या? ये चर्चाएं सुनने में आती हैं क्या इस तरीके की? आप आती सबको भी रही है जीवन में और इसको यही चीज दीपक जी आपको जीवन में रुचेगी, और कोई दूसरा काम आपको अच्छा लगेगा भी नहीं। बिल्कुल अपने तो कमर कसो और काम में लगो। ठीक है अनिल जी? हाँ नहीं ठीक है, तो अमृत वर्षा हो रही है, इसका लाभ उठाएं, नहीं उठाएंगे तो हमारी गलती है, इसमें क्या। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।